पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बल्दिया कोरंगी में लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल कॉलोनी वाले वो लोग जो गुज़िश्ता 4 साल मुंतखब नुमाइंदों के दौर में अजियत का शिकार रहे और तरक्याती कामों के ना होने पर वो बददिल थे और उनकी टैक्सों की कमाई को जहां लूटा गया था, वहीं अब उनकी हालत दुरुस्त करने के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पहुंचते हैं, जहां बड़ी खूबसूरती से इस 4.9 किलोमीटर 9000 रोड को तैयार किया गया था। ये रोड माहिकीरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी तक जाएगी। जहां कुशादा रोड है, वहीं खूबसूरत चौरंगी और सेवरेज सिस्टम की दुरुस्ती को भी मलूज़ खातिर रखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा सईद गनी, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, आगा रफ़ीउल्लाह समेत दीगर अरकान असम्बली और अफसरान के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी मौजूद थे। जबकि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शहरियार गुल मेमन, म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी फ़हीम खान भी इस मौके पर देखे जा सकते हैं। ताहम इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड दिलवाया था, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हर सूबा को अपना शेयर दिया जाएगा और वो अपने अवाम का ख्याल रख सकेंगे। और अफसोस के साथ जब से ये प्रोग्रेस हुआ है, उसको अनडू करने की कोशिश भी की गई और किसी सूबा को अपना हक नहीं दिया गया है। जो सबसे ज्यादा इस से मुतासिर हुआ है वो कराची इसलिए है कि कराची एक ऐसा यूनिक शहर है जहां पूरा पाकिस्तान के अवाम आके रहते हैं, अपने रोजगार भी करते हैं, हमारा मीशत को कंट्रीब्यूट तो करते हैं, मगर यहाँ के फिर जो रिसोर्सेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत स्ट्रेन में आ जाता है। जो वर्ल्ड बैंक ने $10 बिलियन का एक फिगर दिया कि ये कराची की जरूरत है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए, ताकि हम कह सके कि ये हमारे अवाम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो इतना पैसा की जरूरत था। जब भी इसका मुतालबा किया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया। जब हम अपने अवाम के बारे और उनके लिए उनके नीड्स को मीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का स्टडी हुकूमत वक्त के सामने पेश करते थे, तो वो कहते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो हमें अपना हक भी नहीं देते हैं। और जो मैं समझता हूं, ना सिर्फ हमारा सूबा के लिए, इसलिए अगर कराची चलता है तो पूरा सिंध चलेगा, लेकिन अगर कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, उसका भी पूरा इम्पैक्ट पूरा पाकिस्तान पे होगा। तो जहां हमें ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निजाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। हम इसलिए कि हम भी खुद कराची में पैदा हुए हैं, हम कराची में जीते हैं और हम भी कराची को ओन करते हैं। हम अपने वसाइल और अपने कोशिशों से कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम करें, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सके हम करें, ताकि हम अपना कराची के अवाम के मुश्किलात में कुछ कमी कर सके। और ये जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है, ये एक वर्ल्ड बैंक से लोन है जो फंडामेंटल्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, रोड का, सूरज का, उसके लिए भी है। और साथ साथ जैसे सीएम साहब ने कहा, हमने अपना रेवेन्यू जनरेशन में हम बाकी सूबों से आगे हैं। अगर हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हम ज्यादा अपने अवाम पे खर्च कर सकेंगे। और साथ साथ जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबाबंदी है, जहां हम प्राइवेट सेक्टर के साथ और एनजीओज के साथ मिलकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो ये हमारे टूल्स है जिसके थ्रू वसाइल ना होने के बावजूद हम अपने अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। और पीपल्स स्क्वायर के बाद आज हमने माहीगीरों के स्क्वायर का इफ्तिताह किया है, जो
कराची कुरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी तक का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सड़क है, हमारा चुरंगी है, वो तो बहुत खूबसूरत बनाया गया। वो साइड वॉक्स, वो पेवमेंट्स जो कचरा कुंडी होते थे, हमने उनको अवाम के इस्तेमाल के लायक भी बनाए हैं। यहाँ के अवाम के लिए जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, उनके इलाकों को प्रायोरिटी दे के एक ऐसा स्पॉट बनाया गया कि जहां उनके बच्चों के लिए भी और उनके खानदानों के लिए भी एक पब्लिक स्पेस भी हो। मगर वो प्रोजेक्ट्स, वो मंसूबे जो कि बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी होते हैं, जो कि टाइम भी लगाते हैं और आप अवाम को इतना ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, वो इतना फ्लैशी नहीं होते हैं, बट इन्हीं मंसूबे से आप शहरों को तामीर करते हैं, इन्हीं मंसूबे से आप नेबरहुड्स बनाते हैं। उसमें जो आपने इस मंसूबे के तहत यहाँ का जो पूरा वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रीडू कर दिया है, ताकि हम जानते हैं कि कराची के लिए पूरा हमारे यहाँ कम पानी भी पहुंचता है, लेकिन जहां पानी पहुंच रहा है उसका सही इस्तेमाल हो, उसका चोरी ना हो, उनका पाइप्स नीचे हो, उनका ड्रिलिंग ना हो। आपने वो पूरा बंदोबस्त किया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और प्रेज करना चाहता हूं सिंध हुकूमत को, क्योंकि नजर नहीं आता इन्होंने ये पूरा सिस्टम ये इन्हीं सड़कों और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे खड़ा कर दिया है। जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद मंसूबों के बारे में भी कुछ बताया था, ये भी सुनिए। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था वर्ल्ड बैंक के साथ कि कराची के डिफरेंट मोहल्ले उनके लिए लोगों के लिए लिविंग स्पेस पैदा करें। वो एक कहावत है कि जो मुर्दा कौमें हैं, मैं ये पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुर्दा कौमें उनके लोग आके आजकल शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, और जो जिंदा कौम है उनके लिए पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए ताकि बाहर निकलें, खुली हवा खाएं। और ये प्रोजेक्ट जिसमें ये राउंड अबाउट है तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट की एरिया, उसके साथ साथ ये पूरा इलाका, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का जो रोड है, उसका मेजर पोर्शन जो ड्यूल कैरेज वे, उसके बीच का मीडियन, उन सबको ऐसे डेवलप किया गया है कि लोगों के लिए एक लिविंग स्पेस पैदा हो, वो बाहर निकल सके। इसमें सर एक जो खास बात ये भी है, आपने शुरू में राउंड लगाया था पूरे इस प्रोजेक्ट के एरिया का, पूरा तो नहीं लगाया, आगे भी था, राइट साइड में भी रोड हमने और बनाया, लेकिन हम उधर से वापस आए। यहाँ पे तकरीबन 12,500 स्क्वायर फुट पे वो जो आपने एक देखा था आर्ट वर्क बना हुआ है, वो सब का सब लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनको हमने इनकरेज किया, और उन्होंने ये आर्ट वर्क, जिसमें आपने खूबसूरत एक्वेरियम टाइप के सीन है, मछलियां हैं, जो लोकल चीजें वो बनाई। तो कोशिश पूरी की कि लोकल्स को उसमें हम साथ मिलाएं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा केनिप का, पहला पीपल स्क्वायर जिसपे था, या आज दूसरा, और तीसरा भी इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीशन पे है, और आपको एक बार फिर हम जहमत देंगे। वो सऊदाबाद टू थड्डो नाला मलीर के एरिया में ये तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल कंप्लीशन पे है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में, यहाँ फरवरी में, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और उसका इफ्तिताह करें। सर ये हमारे फर्स्ट फेज जो केनिप में, उसमें ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इसका एक फेज 2 है जिसकी प्लानिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, और मैं वो आपको बताना चाहूंगा सबकी इत्तला के लिए कि कौन से नेबरहुड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें वजीर मेंशन और उसकी सराउंडिंग एरिया है, हेल्थ इनक्लेव जहां पे हमारी सिविल अस्पताल, SIUT बहुत खराब हुआ वो इलाका, उस सब को डेवलप करने के लिए, उस नेबरहुड को उभारने के लिए वो है। सिंध सेक्रेटेरिएट कोर्ट रोड का इलाका है, रीगल चौक से लाइट हाउस का इलाका है जिसको हम इसी नेबरहुड, उसमें हमारा पुराना कल्चर और हेरिटेज है। लियारी में हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखती है वो जगह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, सदर आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब हुई थी, ककड़ी ग्राउंड, उसको भी हमने इस नेबरहुड प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है। बोट बेसिन से शॉन चौरंगी जो रोड है उसको भी हम इसमें ला रहे हैं।
किसरी में एक प्ले ग्राउंड है कंटोनमेंट का एरिया. मुझे कहा था कि जी कंटोनमेंट एरिया में करें. मैंने कहा क्यों नहीं, वहां पे हमारे लोग ही बच्चे आते हैं, वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं. तो उस किसरी प्ले ग्राउंड नेबरहुड एरिया है. हाँ, जहां हम खड़े हैं इसलिए कि आगे जाके इब्राहिम हैदरी विलेज है, इब्राहिम हैदरी और उमर कॉलोनी, उसके जो इंटरनल रोड्स हैं वो नेबरहुड इंप्रूवमेंट भी हमारे फेज 2 में शामिल है इधर ही. और मलीर के अंदर एक क्लस्टर बनाया है हमने, जिसके हम ये फेज 2 के प्रोजेक्ट्स में शुमार. और ये इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि पहले हमें जरूर प्रॉब्लम्स हुए थे इसको कंसीव करने में. एक नया कॉन्सेप्ट था कि नेबरहुड को इंप्रूव करना. ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि नया रास्ता बना दिया, एक ऑल इंक्लूसिव टाइप की चीज थी. और अब हम उस डिजाइन कॉन्सेप्ट को खुद समझ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी कराएंगे. इस मौके पर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया. चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम पूरे सूबे में जो तरक्याती कामों का एक जाल बिछा रहे हैं, बिछाया हुआ है और गामजन है उस तरक्की के सफर पर, उसी की आज ये एक और कड़ी जो हालिया ही दिनों में आपने कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पे इफ्तिताह किए कुछ प्रोजेक्ट्स के. और ख़ास तौर पर ये जो कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जो PND और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से, तो इसमें एक सदर में था जिसका आपने इफ्तिताह किया, जिससे वहाँ के हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं. फिर आज ये जो कोरंगी में है फिशरमैन के नाम से जिसको मंसूब किया गया, और फिर एक और मलीर में है जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसी माह या फैब में हमें टाइम दें, जो सऊदाबाद चौरंगी से थदो नाला, वहाँ भी इसी तरह को मजीद बेहतर बनाया गया है, खूबसूरत किया गया है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर हमारे MNAs MPAs जो हमेशा कोशां रहते हैं अपने लोगों की तरक्की के लिए, तो वहाँ पे ये सारा सिलसिला शुरू किया जा सके. और पूरे सूबे में इसी तरह के प्लान हैं हमारे, और आपके अहकामात पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, और बावजूद इसके कि हमें वफाकी हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, और वैसे तो ये कहा जा सकता है कि खाली हाथों से, सिंधी में हम बोलते हैं सखड़न हथन सा, तो जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब अरेंजमेंट कर रहे हैं फंड्स के, और फिर हमारा जो PPP यूनिट है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला, और फिर हमारे चेयरमैन PND मुख्तलिफ डोनर्स को डोनर्स भी वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे वो सरमायाकारी करते हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और सही उनके जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है. जबकि सूबाई वजीर सईद गनी भी कैसे खामोश रह सकते थे, और उन्होंने भी कुछ फरमाया. सुनिए. कराची पे आपकी जो तवज्जो है और जितना आप तमाम अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को या चीफ मिनिस्टर साहब को पुश करते हैं, जितना इनकरेज करते हैं कि कराची के लोगों के मसाइल हल करें, वो शायद उसका अंदाज़ा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होगा इस पर. और ये इस बात का सबूत है कि कराची के जितने तरक्याती मंसूबे हैं, हालांकि पूरे सूबे में बहुत बड़े बड़े मंसूबे सिंध हुकूमत कर रही है, लेकिन कराची के मंसूबों को हमने जब भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ और उसका इफ्तिताह करें, आपने अपने बहुत मसरूफ शेड्यूल में से हमेशा वक्त निकाला है और कराची के मंसूबों का आगाज़ और इफ्तिताह आपने किया है. ये इस बात का सबूत है कि कराची पर आपकी तवज्जो कितनी ज़्यादा है. पीपल्स पार्टी के मुतालिक बदकिस्मती से ये तासुर हमेशा दिया जाता है कि हम शायद शहरों पर तवज्जो नहीं देते, शहरी इलाकों पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये बात साबित करती है कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि देही इलाकों में गरीब लोगों की बस्तियों में, बल्कि वो शहरी इलाके जो रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी के वोटर्स नहीं रहे हैं, इस इलाके में जहां हम आज बैठे हैं, ये कोरंगी का जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां आगे जाके मलीर इसमें मिल जाता है, सर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से हमारा कोई UC का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी नहीं है, लेकिन इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ बरसों में जो काम किए हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि वोट कोई हमें दे या ना दे, आपने शहर के और लोगों के मसाइल को हल करने में हमेशा तरजीह दी है. और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में
بہت بڑی بڑی سڑکیں ہم نے بنائی, یہاں بریجز ہم نے بنائے, یہ آج ہم بیٹھے ہیں جس جگہ پر, یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب آپ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ملیر میں ہو رہے ہیں, ساؤتھ میں ہیں, ایسٹ میں بہت بڑے بڑے منصوبے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسٹ میں بھی ہماری تعداد جو ہے وہ منتخب نمائندوں کی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. اور آئندہ بھی جو پلانز آپ نے دیے ہوئے ہیں, جو منصوبے آپ نے دیے ہوئے ہیں شہر کے لیے, اس پر چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں, ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہشات کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو بھی سرو کریں. سر, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں دعوے لوگ بہت کرتے ہوں گے, لیکن ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا, اس کو بہت مانتے ہیں, لیکن اس ہیلتھ سیکٹر کے جو بڑے کام ہیں وہ بھی کراچی میں ہی ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے لانڈی کورنگی ملیر شاہ فیصل والوں کے زخموں پہ کچھ مرہم رکھا ہے, لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان منتخب لوگوں نے جنہوں نے جلوس نکالا تھا ان کے جانے کے بعد یہ کام ہوئے ہیں. واضح ہے کہ منتخب نمائندے جو کہ لوٹ مار میں موجود تھے اور سابق چیئرمین اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث تھا, وہیں سندھ حکومت نے 12,000 روڈ بھی تیار کر کے دی تھی, جہاں خوبصورت لائٹوں سے وہ روڈ آج بھی روشن ہے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی.